नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। अब 24 घंटे के लिए अस्पताल बंद, छात्राओं ने निकाला कैंडल मार्च। भाजपा संगठित पार्टी जो सभी को साथ लेकर चलती है, कहा देव कुमार शर्मा ने। ट्रैफिक पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। आदि गौड़ ब्राह्मणों को पिछड़ा वर्ग ए में शामिल करने की मांग का जताया विरोध। अब खबरें विस्तार से। आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में मेडिकल की प्रशिक्षक डॉक्टर की रेप हत्या के विरोध में आईएमए के द्वारा सभी अस्पतालों में 24 घंटे की हड़ताल की गई। आईएमए के प्रधान डॉक्टर नरेश कुमार गर्ग के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन करके इस कुकर्म की घोर निंदा की गई और पूरे देश में डॉक्टर के सुरक्षा के लिए पुख्ता प्रबंध करने की सरकार से मांग की गई। वहीं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लोहड़ की छात्राओं ने कैंडल मार्च निकालकर प्रशिक्षक छात्र को श्रद्धांजलि देकर न्याय की मांग की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता में हुए बर्बर कृत्य पर अपना दुख और पीड़ा व्यक्त। आईएमए मुख्यालय के आह्वान पर आईएमए भिवानी ने 13 अगस्त को शहर में विरोध स्वरूप मौन कैंडल मार्च निकाला। 14 अगस्त को सांसद को एक ज्ञापन सौंपा। गुंडे तत्वों ने बंगाल सरकार की निष्क्रियता के चलते आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में न्याय की मांग कर रहे आंदोलनरत डॉक्टर्स पर आधी रात को जानलेवा हमला किया और पूरे अस्पताल को सबूत मिटाने के इरादे से तहस नहस कर दिया। भिवानी ब्रांच के प्रधान डॉक्टर नरेश कुमार गर्ग, सचिव डॉक्टर राज मेहता, हरियाणा राज्य इकाई के पूर्व प्रधान डॉक्टर कर्ण पूनिया ने बताया कि यह एक असहनीय पीड़ा है। मरीजों को असुविधा के लिए बेशक हमें खेद है, लेकिन समाज को और मरीजों को भी सोचना होगा कि गैंग रेप के बाद हत्या की शिकार लड़की उनकी भी बहन बेटी थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का यह आंदोलन लाचार और बेबस आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए है। उनकी मांग है कि कोलकाता निर्भया को शीघ्र न्याय मिले, सीबीआई फास्ट ट्रैक आधार पर जांच करे और दोषियों को कानूनन शीघ्र से शीघ्र अधिकतम सजा दी जाए। आप सभी को पता है जी, कोलकाता के अंदर जो दुर्घटना हुई, एक पीजी रेजिडेंट थी चेस्ट मेडिसिन के अंदर, सेकेंड स्टूडेंट थी, उसका पहले रेप किया गया, गैंग रेप किया गया, फिर उसका बाद में उसका मर्डर किया गया। मर्डर करते टाइम भी उसकी आंखों के चश्मे तोड़ दिए गए, उनके गर्दन पर घाव कर दिया गया, पूरे शरीर को क्षत करके उनकी पेल्विक गठल को फाड़ दिया गया और उसको करके और निकल गए। एक किसी बंदे को, संजय राय नाम के बंदे को पकड़ा, जो कि बाहर का आदमी था, और उसके ऊपर उसको पकड़ के और उसके बाद में जो लीपापोती हुई, लीपापोती के बाद में जो वहां की गवर्नमेंट ने और पुलिस ने जो रवैया अपनाया, जो डॉक्टरों के ऊपर पब्लिक से अटैक करवाया, मैं कहूंगा अटैक करवाया, नहीं 6,000-7,000 लोगों की भीड़ रात को 12 बजे कैसे आ जाती है? आ ही नहीं सकती। संगठित होकर जो कार्य उन्होंने किया, उसके बाद में हम लोगों ने ये निर्णय लिया। हमारी तकलीफ इससे ज्यादा है हमारे साथ में, हमारी बच्चियों के साथ में, हमारी बहन बेटियों के साथ में। पहले तो रेप होता है, फिर उसके बाद में उसकी बॉडी के साथ में इस तरह का नरसंस किया जाता है और परिवार को देखने तक की 3-3 घंटे बिठा के फिर दिखा रहे हैं और उसके बाद में लीपापोती की जाती है। रोज रैली का आयोजन करना पड़े, यदि करना पड़ेगा हम करेंगे और हमें अनिश्चित काल के लिए भी बंद करने पड़ेंगे हॉस्पिटल, तो हम बंद करेंगे। आज 17 तारीख को 6 बजे लेके कल 18 तारीख को 6 बजे तक हमने बंद किया है। केवल इमरजेंसी सर्विसेज हमने छोड़ी है, उनको हम अटेंड करेंगे। देखिए, हमारी सहानुभूति आज भी पब्लिक के साथ है, लेकिन पब्लिक को हमारे से सहानुभूति नहीं होगी तो ये काम आगे नहीं चल पाएगा। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं, आप हमारा साथ दीजिए, हमें इस राह पर ना कीजिए कि हम इस प्रोफेशन को छोड़ के और दूसरी तरफ चले जाए। मैं प्रेसिडेंट भिवानी, ये आज हमने आईएमए हेडक्वार्टर के आह्वान पर ये हड़ताल की है, क्योंकि हमारे साथी का गैंग रेप दिया गया। उसके बाद मर्डर करने के बाद भी वो गुंडे वहीं तक नहीं ठहरे। उन्होंने, जैसे कि गवर्नमेंट ने सीबीआई इंक्वायरी भी बैठा दी थी हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद, उन्होंने सबूत मिटाने के लिए रात को 6,000 गुंडे हॉस्पिटल में घुस गए। उन्होंने हॉस्पिटल को तोड़ दिया, तोड़ मोड़ के सारा उन्होंने
हॉस्पिटलों को भी तहस नहस कर दे कि भी जो भी इनके एविडेंस है उनको समाप्त कर दिया जाए और उनको कल्प्रिट को बचा दिया जाए। इसके रोष में हमने ये आज हड़ताल की है। जल्दी से जल्दी हमारे इसको न्याय मिले, जिनके साथ ये उस दिवंगत आत्मा को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। आज जो हम इकट्ठे हुए हैं इसके बारे में सबको पता है, जैसे कोलकाता में एक बेटी के साथ क्या हुआ और उसके बाद जब वो डॉक्टर वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हज़ारों लोग वहाँ घुसकर उनको मारते हैं, हॉस्पिटल को तोड़फोड़ करते हैं। तो आज हम ये डिमांड करते हैं कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, एक सेंट्रल लॉ बनाना चाहिए जिसके अंदर डॉक्टरों को सुरक्षित महसूस कराया जा सके, और साथ ही ये जो सब चीज़ें हैं ये जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। हाथ पे हाथ धरे बैठने से आज कुछ नहीं होगा। अगर इसके लिए हमें और भी एक्शंस लेने पड़े तो हम इस मुहिम को रुकने नहीं देंगे। इस आंदोलन को हम किसी न किसी अंजाम तक पहुंचा के ही मानेंगे। ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना है। आप सब लोगों को अगर कोई तकलीफ हो रही है तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन आप भी ये समझिए कि ये सिर्फ मेडिकल कॉलेज की घटना नहीं है, ये किसी की भी बेटी हो सकती थी और किसी कॉलेज में भी हो सकती थी। वहीं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लोहड़ की छात्राओं ने कैंडल मार्च निकाला और प्रशिक्षु डॉक्टर को श्रद्धांजलि देते हुए उसे न्याय दिलाए जाने की मांग की। मैं MBBS की सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। कोलकाता में जो एक अपराध हुआ है एक महिला डॉक्टर के साथ, आज हमने उसके न्याय के समर्थन में बच्चों के साथ एक जागरूकता रैली निकाली है। मोमबत्ती जला के हम अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से न्याय की गुहार करते हैं कि उन महिला डॉक्टर को जल्द से जल्द न्याय दिया जाए और उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सांस्कृतिक सदन में भाजपा के द्वारा विधानसभा के 500 मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। हरियाणा बीज विकास निगम के अध्यक्ष देव कुमार शर्मा ने बैठक में कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की। वहीं उन्होंने बताया कि बैठक का उद्देश्य सूचियों को सत्यापित कर उन्हें मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं तक बूथ स्तर पर पहुंचाना है। उन्होंने भाजपा को पूरी तरह से स्वदेशी व राष्ट्र को समर्पित पार्टी बताया। भाजपा की भिवानी विधानसभा के 5 मंडलों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डबवाली से बीज विकास निगम हरियाणा के चेयरमैन देव कुमार शर्मा उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य सूचियों को सत्यापित कर बूथ व मंडल स्तर तक कार्यकर्ताओं द्वारा पहुंचाया जाना रहा। उन्होंने बताया कि 16 व 17 तारीख को पूरे प्रदेश भर में इस तरह की बैठकों का आयोजन किया गया है। देव कुमार ने बताया कि भाजपा एक संगठन की पार्टी है जो संगठित होकर आगे बढ़ना सिखाती है और पूरी तरह से स्वदेशी व राष्ट्र को समर्पित है। त्रिदेव बने हैं या कई बारी त्रिदेव कई बारी बीमार हो जाता है, कोई छुट्टी पे चला जाता है, कोई बाहर चला जाता है, तो उनको सारों की जांच कर उस संगठन को पूरा बूथ समिति हमारी पूरी तरह एक्टिव है, हमारा जो मंडल है पूरी तरह एक्टिव है, हमारे मोर्चे पूरे सक्रिय हैं। अगर कहीं सक्रिय में कोई कमी है तो उसको सक्रिय करना। त्रिदेव शक्ति के अंदर या जो हमारे मंडल के अंदर या मोर्चों के प्रभारी में जहाँ भी कोई कमी है उसको पूरा करने का काम जो आज हमारा आज की जो बैठक है, ये यही बैठक नहीं, प्रदेश के अंदर 90 की 90 विधानसभाओं में ये हमारे ये 2 दिन का कार्यक्रम है, 16 और 17 तारीख को। तो आज भिवानी विधानसभा की बैठक है। कल मैं बल्लभगढ़ में था, माननीय हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता जवाहर यादव जी जो आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी आएंगे। वो कह रहे थे मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊं, वो आएंगे पक्का। तो आज की हमारी बैठक जो है संगठन के विषय में बैठक है। आज भिवानी विधानसभा के 5 मंडलों की बैठक है, जिसको लेने के लिए आज हमारे बीच में डबवाली से देव कुमार शर्मा जी जो बीज विकास निगम के चेयरमैन हैं हरियाणा सरकार में, वो आए हैं। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य यही है, कुछ हमारी जो सूचियां हैं उनको सत्यापित करने का विषय है। मंडल तक बूथ स्तर तक हमारी बात कार्यकर्ता पहुंचा पाएँ, इसलिए आज ये लिस्टें हम सत्यापित कर रहे हैं। 16-17 तारीख की ये पूरे हरियाणा की 90 की 90 विधानसभाओं में ये कार्यक्रम हुए हैं। कल भी हमारी तोसाम विधानसभा की और भवानीखेड़ा विधानसभा की बैठकें थी, आदरणीय विप्लव देव जी उसमें आए थे। आज भी हमारी 2 बैठकें हैं, एक भिवानी में देव कुमार शर्मा जी ले रहे हैं, लोहारू में हमारे उपम सिंह भाटी जी, नहीं माफ़ी चाहूँगा, समय सिंह भाटी जी और दिनेश गिलोड जी,
वो वहाँ बैठक ले। सड़क हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस भिवानी के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी सीताराम के नेतृत्व में लोगों को वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करने, 2 पहिया वाहनों पर हेलमेट लगाने व 3 सवारियां नहीं बिठाने व यातायात के संकेतों को ध्यान देने के लिए जागरूक किया गया। वहीं उन्होंने नियमों को पालन न करने पर चालान काटे जाने व विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करने की जानकारी प्रदान की। ट्रैफिक पुलिस भिवानी द्वारा सभी कॉलेजेस में जाकर छात्रों को साथ लेकर शहर में परिवहन नियम व कानून के बारे में जागरूकता रैली निकाली गई। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी सीताराम ने बताया कि इस तरह के जागरूकता अभियान लगातार सरकार के निर्देशानुसार चलाए जा रहे हैं। लोगों को जानकारी दी जा रही है कि किन किन कमियों के चालान काटे जाएंगे और किस धारा के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वैश्य कॉलेज की NSS कार्यक्रम अधिकारी आशा नेहरा ने बताया कि सरकार की पहल पर कॉलेजेस में किया जा रहा यह एक सराहनीय कार्यक्रम है, जिसमें ट्रैफिक नियमों कानून के बारे में कॉलेज छात्रों द्वारा जागरूकता रैली निकाली जा रही है। लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में संकेत बोर्ड आदि द्वारा दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जो युवाओं को संवैधानिक कानूनों में नियमों की जानकारी बढ़ाने के लिए एक अच्छा कदम है। आज हमारा सरकार की तरफ से सड़क सुरक्षा से अभियान चला गया है, जिसमें लोगों को जागरूक किया गया है कि अपने व्हीकल को तेज गति से ना चलाएं, हेलमेट लगाकर चलाएं, सेफ्टी अपने सीट बेल्ट लगाकर चलाएं। कोई भी व्हीकल बगैर कागजात के नहीं चलाना है। अगर कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के चलाएगा उसका जुर्माना होगा। तेज रफ्तार से चलाएगा या अपने बुलेट मोटरसाइकिल पटाखे बजाएगा, साइलेंसर चेंज करेगा, उसका जुर्माना अलग से है। मेरा नाम विजेंद्र कुमार सोनी है, अपना रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट हूँ। आज सरकार द्वारा अभियान चलाया गया है जो सड़क सुरक्षा सप्ताह जो चलता हो, उसमें विदाउट हेलमेट और पब्लिक को जिस तरह जागरूक कर रहे हैं और जिस तरह कोई भी वर्डिंग जो लिख के जो घूमते हैं उनको ऊपर शिकंजा कस रखा है। जो बुलेट मोटरसाइकिल के जो साइलेंसर वाले हैं उनको ऊपर शिकंजा कसा हुआ। और जो सरकार की जो पहल है ये बहुत सराहनीय पहल है, क्योंकि युवाओं से जब हम क्योंकि ज्यादा उल्लंघन जो है युवा ही करते हैं, और युवाओं को जागृत करने के लिए हमने पोस्टरों और बैनरों के माध्यम से रैली निकाली है ताकि युवाओं को जागृत किया जाए और जो भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं उनसे बताया जाए कि भाई जो आपकी जान कितनी कीमती है, इसे बचाना है। पिछड़ा वर्ग के लोगों ने आदिगौड़ ब्राह्मण को पिछड़ा वर्ग में शामिल किए जाने का रोष व्यक्त करते हुए हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष व पूर्व न्यायाधीश दर्शन सिंह को चंडीगढ़ में मांग पत्र सौंपा। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रधान सुरेश प्रजापति व पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा के प्रधान अशोक जोगी ने कहा कि आदिगौड़ समाज आर्थिक व सामाजिक रूप से सक्षम है। वर्ष 2012 में किए गए सर्वे के आधार पर यह पाया गया था कि आदिगौड़ ब्राह्मण की सरकारी नौकरियों में भागीदारी जनसंख्या के प्रतिशत से अधिक है, इसलिए उन्हें पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का कोई भी औचित्य नहीं बनता। वहीं पिछड़ा वर्ग पदाधिकारियों ने इस संबंध में DDPO भिवानी को एक ज्ञापन सौंपा। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रधान सुरेश प्रजापति व पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा के प्रधान अशोक जोगी ने कहा कि वे पिछड़ा वर्ग के अधिकारों व हकों में सेंधमारी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मंडल कमीशन रिपोर्ट ने किसी भी जातीय वर्ग व पिछड़ापन को ज्ञात करने के लिए सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक मानकों का प्रावधान किया था। जो जाति या वर्ग इन मानकों में खरी उतरेगी वही सामाजिक पिछड़े की श्रेणी में स्थान रखेगी। उन्होंने बताया कि इंदिरा साहनी केस की जजमेंट की रिपोर्ट में केरला पिछड़ा वर्ग आयोग के मानकों और अंकों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें 80% अंक सामाजिक पिछड़ेपन, 10% शैक्षणिक व आर्थिक पिछड़ेपन को दिए गए। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी वर्ष 2023 में पिछड़ा वर्ग ज्ञ की श्रेणी हेतु इन मानकों का प्रयोग किया था। उसमें आदिगौड़ ब्राह्मण व ब्राह्मण को एक दूसरे की उपजाति बताया गया था और तय मानकों में से 90 में से 45 अंक भी नहीं ले पाई थी। मास्टर अशोक जोगी है और मैं पिछड़े वर्ग का जिले भिवानी का प्रधान हूँ। जैसा कि हमें संज्ञान में आया है कि गौड़ ब्राह्मण जो है वो BCA में आना चाहता है, जो बिल्कुल निराधारी गलत है। BCA के पास पहले ही कुछ नहीं है और ये आ जाएंगे तो BCA को कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा। 8% मुश्किल से सरपंची में मिला है ना, क्लास 1-2 में है। तो हम जो है ना इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि BCA में किसी प्रकार से आदिगौड़ ब्राह्मण को नहीं आने दिया जाएगा, नहीं आने दिया जाएगा। हाँ, ज्ञापन दिया। ज्ञापन हमने इसलिए दिया है जी कि मतलब पिछड़े वर्ग में, अति पिछड़े वर्ग में गौड़ ब्राह्मण समाज आना चाहता है और जो आयोग बैठा हुआ है पिछड़े वर्ग का
उस आयोग को मतलब ये सरकार का बिठाया हुआ है और सरकार ही उनको देना चाहती है, आयोग नहीं देना चाहता, सरकार देना चाहती है। सरकार आयोग के ऊपर जो नेतृत्व करे, जो लोग बैठे हैं जिम्मेवार, वो सरकार के बिठाए हुए हैं। तो कहने का हमारा तात्पर्य ये है जी, हम किसी भी बिरादरी के खिलाफ नहीं है। वो अपना आरक्षण मांगे, अलग से मांगे, कितना मांगे, हमें कोई इतराज नहीं। हमारा दिया है आरक्षण पहले ही बहुत कम है, हम तो 52%, हमारे को तो मिला है 27% है, तो हमारा तो पहले ही बहुत कम है। इस कम में भी और लोग एंट्री करना चाहते हैं, सरकार साजिश के तहत करवाना चाहती है। ये नहीं गौड़ ब्राह्मण अकेले चाहते थे कि हम उसमें जाएं, नहीं, सरकार की साजिश है यह, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। अगर सरकार नहीं मानी या संस्था या मतलब ये आयोग नहीं माना तो हम मतलब संघर्ष करेंगे, रोड पे बिल्कुल रोड जाम करेंगे। और अब एक खबर चलते चलते, हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। यहाँ 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में चुनाव होंगे। मतदान 1 अक्टूबर को होगा और मतगणना के लिए 4 अक्टूबर तय की गई है। चुनाव में ऐलान के साथ ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की घोषणा नहीं हो सकेगी। मंत्री, सांसद सरकारी गाड़ी का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। सरकारी योजनाओं के बैनर, पोस्टर सरकारी वेबसाइट से मुख्यमंत्री, मंत्रियों, सांसद व अन्य राजनेताओं के पोस्टर हटाए जाएंगे तथा किसी भी प्रोजेक्ट का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं हो सकेगा। नामांकन के लिए गजट नोटिफिकेशन 5 सितंबर को होगा। इसी दिन से नामांकन शुरू हो जाएंगे। नामांकन भरने का अंतिम दिन 12 सितंबर होगा। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की पड़ताल होगी। 16 सितंबर को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि हरियाणा की 27 अगस्त को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी। जिन्होंने वोटर कार्ड नहीं बनवाए हैं उनके पास अभी भी समय है। हरियाणा में 10,321 मतदाता 100 साल की उम्र से ऊपर के हैं जो अपने वोट का प्रयोग करेंगे। हरियाणा में कुल मतदाता 2 करोड़ 1 लाख हैं, जिनमें से 1 करोड़ 6 करोड़ मतदाता, 95 लाख करोड़ महिला मतदाता, 4,52,000 युवा मतदाता पहली बार अपने वोट का प्रयोग करेंगे। हरियाणा में 40,95,000 युवा मतदाता हैं। विधानसभा की 90 सीटों में से 73 सीट सामान्य वर्ग से तथा 17 सीट आरक्षित वर्ग से है। पूरी देश में पहली बार स्लम व मल्टी स्टोरी हाउसिंग सोसाइटी में पोलिंग स्टेशन बनाकर रखे जाएंगे। इनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत शामिल हैं। यह शहरी इलाके हैं। सभी बूथों में पीने के पानी, मेल फीमेल बाथरूम, कतारों में खड़े लोगों के लिए शेड की व्यवस्था होगी। इस बार 85 से ज़्यादा उम्र के लोगों को घर से वोट डालने की सुविधा मिलेगी। इसमें पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स साथ जा सकेंगे। इसमें वीडियोग्राफी होगी। चुनावी समय में ड्रग्स और शराब को लेकर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। सभी 20,629 पोलिंग स्टेशनों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। और अंत में फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। अब 24 घंटे के लिए अस्पताल बंद, छात्राओं ने निकाला कैंडल मार्च। भाजपा संगठित पार्टी जो सभी को साथ लेकर चलती है, कहा देव कुमार शर्मा ने। ट्रैफिक पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। आदि गौड़ ब्राह्मणों को पिछड़ा वर्ग ए में शामिल करने की मांग का जताया विरोध। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।